जय हिंद। सबसे पहले मैं कर्नल पुष्पिंदर कौर, डायरेक्टर आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस शिमला, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस शिमला हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के नौजवानों को भारतीय सेना में भर्ती करने के लिए जिम्मेदार है। आज मैं आप सबको वर्ष 2024-25 में होने वाली भारतीय सेना की भर्ती के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती स्कीम के तहत वर्ष 2024-25 में होने वाली भर्ती के लिए www.join Indian Army वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 13 फरवरी 2024 से शुरू हो चुकी है। ये प्रक्रिया 22 मार्च 2024 तक जारी रहेगी। इस भर्ती के तहत अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर ट्रेड्समैन, अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क, स्टोर कीपर और अग्निवीर टेक्निकल ट्रेड्स के लिए भर्ती की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहले चरण में एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा जो कि ऑनलाइन होगा और दूसरे चरण में रैली कंडक्ट होगी। ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में आप पंजीकरण के समय निर्धारित केंद्रों में से केंद्र चुन सकते हैं और उपलब्धता के अनुसार कोशिश की जाएगी कि उन्हीं केंद्रों में से कैंडिडेट्स को एक केंद्र दिया जाए। ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर सभी कैंडिडेट्स के अभ्यास के लिए सैंपल टेस्ट दिए हुए हैं। ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम परीक्षा 22 अप्रैल 2024 से विभिन्न केंद्रों में आयोजित की जाएगी और जो लोग ऑफिस असिस्टेंट और एसकेटी स्टोर कीपर ट्रेड के लिए आवेदन पत्र भरेंगे, इस बार से उन्हें एक टाइपिंग टेस्ट भी पास करना होगा। इस टेस्ट में आपको इंग्लिश टाइपिंग में 30 वर्ड्स पर मिनट का टेस्ट पास करना होगा और यह कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के समय पर ही होगा। सभी कैंडिडेट्स को ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास होने पर ही रैली के लिए बुलाया जाएगा और रैली के दौरान जितने भी पास हुए कैंडिडेट्स होंगे उनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, मेडिकल होगा और इंटरव्यू होगा और वहीं उनके सारे कागजात चेक किए जाएंगे। कैंडिडेट्स की सुविधा के लिए बताई हुई वेबसाइट पर पंजीकरण, ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम और रैली के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। भर्ती में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की पात्रता तथा शर्तें वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कुछ कैंडिडेट पंजीकरण करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिसके कारण बाद में उनकी डिटेल्स में बदलाव लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कृपया वेबसाइट पे दी हुई जानकारी को ध्यान से पढ़ें, समझें और अपना पंजीकरण आवेदन पत्र खुद ही भरें। कोई भी परेशानी होने पर आप आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस शिमला में किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। साथ ही में मेरा सभी उम्मीदवारों से यह खास अनुरोध है कि वो किसी के भी झांसे में ना आए। भारतीय सेना में भर्ती सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत और काबिलियत पर ही निर्भर करती है, इसलिए भर्ती में पास होने के लिए आप खूब मेहनत करें। मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ, www.join Indian Army वेबसाइट पर भारतीय सेना ज्वाइन करने के लिए 13 फरवरी 2024 से पंजीकरण और आवेदन पत्र की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह प्रक्रिया 22 मार्च 2024 तक ही जारी रहेगी। भर्ती से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस शिमला में किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। कितने पदों की हो रही है? ट्रेड्स के हिसाब से होती है। हाँ, ये ट्रेड्स के हिसाब से होगी। उसमें से जितने लोग मेरिट में आएंगे उन्हीं को उस पद पर निर्धारित किया जाएगा। एज भी है कुछ? एज का क्राइटेरिया ये सारा का सारा आपका उसमें है 17 to 21.5 है वैसे, बट ये सारी डिटेल्स उसके अंदर जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट के ऊपर बहुत क्लियरली दी हुई है। अग्निवीर और अग्निपथ अग्निपथ स्कीम है जो इसको लेकर अग्निपथ स्कीम का नाम है, जिसमें ये सारे ट्रेड्स की भर्ती की जाती है। अग्निवीर उसके रैंक के आगे डिटेल किया जाता है, मतलब उस एक पर्सन का वो रैंक है अग्निवीर, उसके आगे उसका ट्रेड होगा। बाकी अगर आप बोलना चाहें इस पर, पहले जो भर्तियां होती थी अग्निपथ से पहले, अग्निपथ योजना से पहले,
उसमें जो कैंडिडेट्स पहुंचते थे भर्ती के लिए और अभी जो कैंडिडेट्स पहुंचते हैं, क्या उस नंबर में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है या फिर वो कॉमन है, अभी भी सेम है, क्या ऐसा कुछ है, अगर आप बताना चाहें तो? देखिए, पहले जो भर्ती होती थी उसमें एग्ज़ाम बाद में होता था, तो जितने लोग आना चाहते थे वो लोग उठ के आ रहे थे, एग्ज़ाम बाद में होता था, बट फाइनल सिलेक्शन उतने ही लोगों का हो रहा है। अभी वही बस एग्ज़ाम पहले हो रहा है और भर्ती के दौरान जितनों ने पास किया बस वही पहुंचते हैं। नंबर सेम है मैम? जो फाइनल मेरिट बनती है, नहीं, कैंडिडेट्स नहीं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम पहले हो गया ना, पहले वो एग्ज़ाम बाद में होता था, वो एक फिल्टर। कैंडिडेट्स कितने अप्लाई कितने कर रहे हैं? अप्लाई मतलब उसकी स्ट्रेंथ में कमी आई है पहले और नहीं, या बढ़ी है? उसमें कोई खास कमी नहीं आई है, अगर आप देखें तो लगभग उतना ही है। और किसी का कोई क्वेश्चन? ये कौन कौन से उससे आए हैं आप लोग? सारी आईडी ओके, ठीक है, में से अप्लाई करने चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का चांस है उनका, अगर सिर्फ अखबार में दे दो और सिर्फ वेबसाइट पे निकाल दो तो बेचारों को, कईयों को पता चलेगा, कईयों को नहीं पता चलेगा। अभी वो किन्नौर के ज़िले में पता ही नहीं चलता इन लोगों को। हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम लोग अप्लाई करें, मैक्सिमम लोग हमारे साथ भर्ती के लिए आएँ। अगर गर्ल्स की तादाद देखी जाए तो गर्ल्स के अकॉर्डिंग करते हैं, जब से अग्निवीरों में गर्ल्स की शुरुआत की गई है तब से आ रही हैं और बहुत बढ़िया कर रही हैं। अभी तक उनका सिर्फ मिलिट्री पुलिस में ही आना शुरू हुआ है, बहुत बढ़िया कर रही हैं। जैसे किन्नौर जैसे इलाके हैं, अगर वहाँ पे बर्फबारी हो जाती है तो इनके लिए कोई डेट वगैरह में कुछ कोई रिलैक्सेशन? हम रैली का टाइम ही कुछ ऐसा रखते हैं जिस टाइम हमारी कोशिश होगी बर्फ़ वगैरह ना हो। बाकी अभी तक ऐसा सिचुएशन आया नहीं है, आएगा तो ज़रूर कैंडिडेट्स के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा। हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि कैंडिडेट जहाँ से भी आ रहे हैं, मतलब हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी टाई अप करते हैं कि वहाँ से बसों का आना जाना बंद ना हो, ताकि वो लोग मैक्सिमम टाइम पे पहुँच सकें। रैली की डेट्स इस हिसाब से सेलेक्ट करी जाती हैं कि वो जिन्होंने दूर से पहुँचना है वो पहुँच पाएँ। और पिछले 2 सालों से तो हम लोग रामपुर बुशहर में ही कर रहे हैं ताकि किन्नौर से मैक्सिमम बच्चे आ सकें। इस बार मैम ग्राउंड कहाँ, फिजिकल टेस्ट कहाँ पड़ेगा? अभी कुछ है? अभी डिसीजन नहीं लिया गया है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होना है, फिर उसका भी मेरिट बनना है, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे। बट हमारी कोशिश होती है कि बरसात का टाइम ना हो ताकि कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम ना हो, स्नो का टाइम ना हो ताकि वो लोग आराम से आ सकें।